हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, एसएससी एमटीएस 2023 की परीक्षा के लिए रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 10 को आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी प्रैक्टिस सेट यूथ कंपटीशन के प्रैक्टिस सेट है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए इनमें से किन दो संख्याओं को एक दूसरे से प्रतिस्थापित करना होगा। तो यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है और चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, उनमें संख्याएं दी गई हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि 42 और 49 को एक दूसरे से प्रतिस्थापित कर दीजिए। तो 42 की जगह पे आप 49 कर दीजिए और 49 की जगह पे आप अगर 42 कर देते हैं तो देखिए क्या समीकरण संतुलित होता है। तो यहाँ 7, अगर यहाँ 49 है तो 7 7 49 यानी कि 7 हो गया और गुणे 5, तो यहाँ मिला के कितना हो गया 7 5 35 और प्लस में यहाँ पे है 35 और माइनस यहाँ पे है 42। तो 35 35 70 और 42 जब घटाएंगे तो 18 नहीं आएगा, यानी कि पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है 35 और 49, 35 और 49 को बदलना, यानी कि 35 की जगह पे 49 रखिए और 49 की जगह पे 35 रखिए। तो यहाँ पे 7 6 42, ये 6 हो गया और 6 5 30, तो यहाँ पे आपका आ गया 30 और प्लस में यहाँ पे है 49 और माइनस 35, ये आपका 35 हो गया माइनस 35। तो इसको भी अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका 18 नहीं आएगा। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। 5 और 35 को कह रहा है आपस में बदल दीजिए, यानी 5 के स्थान पे 35 और 35 के स्थान पे 5 कर दीजिए। तो यहाँ 7 6 42 यानी कि 6 हो गया और 6 में आप 35 से गुणा करेंगे तो यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा। गुणा कर लीजिए, 6 5 30 और 6 3 18 यानी कि 180 आ गया और यहाँ पे प्लस में 5 और माइनस 49, तो 18 कहीं से भी आपको नहीं दिख रहा है कि आएगा। तो तीनों ऑप्शन आपने चेक करिए, एक ही ऑप्शन बचा है, वही आपका राइट आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। चेक करके देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए 42 और 35 दिया हुआ है, तो 42 के स्थान पे आपको 35 करना है और 35 के स्थान पे आपको 42 करना है। तो यहाँ 7 5 35 और 5 5 25, यहाँ 25 हो गया और प्लस में यहाँ पे 42 हो गया और यहाँ पे माइनस 49 हो गया। तो यहाँ इसको अगर आप ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, तो 5 2 7 और 4 2 6, इसमें से अगर आप 49 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 17, तो 9 8 17 और 1 यानी कि 18 आपका आ गया। यही आपका राइट आंसर है। आइए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका पहले प्रश्न का राइट आंसर है। दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न कह रहा है, किसी निश्चित कूट भाषा में HOUSE को 8 1 2 6 1 9 2 2 और INK को 1 8 1 4 1 1 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में MISTAKE को क्या लिखा जाएगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से यह कोड आ रहा है। सबसे पहले इसकी कोडिंग कर लीजिए। तो H का होता है कितना 8, इसका 15, इसका होता है 21 और इसका S का होता है 19 और E का होता है 5। तो यहाँ पर देखिए 8, तो यहाँ 8 दिख रहा है आपको, 15 के जगह पे यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको 12 दिख रहा है। तो 12 कैसे होगा, O का अपोजिट कितना होता है L और L का कोड होता है 12, यानी कि जो O के स्थान पे क्या लिखा है L का कोड लिखा गया है। U यहाँ पे 21 है और यहाँ पे दिख रहा है आपका, तो U का अपोजिट क्या होता है, U का अपोजिट F होता है और F का कोड आपको 6 पता है कि F का कोड 6 होता है। S देखिए S 19 है, यहाँ पर 19 लिखा हुआ है और E आपका यहाँ 5 है, तो E का अपोजिट क्या होता है V होता है और V का कोड 22 होता है। यानी कि जो स्वर आपके हैं यानी AEIOU, इन पर इनके अपोजिट का कोड लिख रहा है और बाकी इन्हीं का कोड लिख दे रहा है यहाँ पे। यहाँ पर भी देखिए I, तो I का R होता है अपोजिट, तो R का कोड होता है 18, N का कोड होता है 14 और K का कोड होता है 11। तो यहाँ पर भी सेम आप कर दीजिए, जो आपका स्वर है उनका कोड लिखिए, उनको अपोजिट का कोड लिखना है और जो व्यंजन है उनका कोड वैसे ही लिख देना है। तो M का होता है 13, I का होता है, तो I का अपोजिट होता है R, R का 18 होता है, S का 19 होता है, T का 20 होता है, A का अपोजिट क्या होता है Z और उसका 26 कोड होता है, K का 11 होता है और E का V होता है अपोजिट और V का होता है 22। यही आपका राइट आंसर हो गया। देख लीजिए किस ऑप्शन में दे रहा है, 13 18 19 20 26, 13 18
19, 20, 26, 11, 22। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। दूसरे प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आइए हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। अब यहाँ पर आपको एक श्रेणी दी गई है 11, 22, 25। यहाँ पे आपको पता करना है कि कौन सी संख्या आएगी। आगे है 105 और 630। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप अंतर निकाल लीजिए। तो इसका अगर आप अंतर निकालते हैं तो यहाँ कितना हो जाता है, तो यहाँ पे आपका हो जाता है 11 अंतर हो गया इसके बीच। यहाँ पे अंतर निकालिए तो यहाँ पर 3 हो गया अंतर, तो 11 हो गया और 3 हो गया, तो कुछ आपका कोई सीरीज़ दिख ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, यहाँ पे 22 लाना है आपको। तो 11 में अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है, 22 हो जाता है। मतलब 11 में 2 से गुणा करेंगे तो 22 आ गया। अब यहाँ 25 लाना है, तो 25 में आपको क्या करना पड़ेगा, 3 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि +3 करते हैं तो 25 आ गया। अब यहाँ देखिए एक बार गुणा कर रहा है और एक बार प्लस कर रहा है, और 2 और 3, तो यहाँ पे 4 करके देख लीजिए गुणा। 4 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है, 25 चौके 100, यानी कि यहाँ पे आपको 100 फिल करना है। अब यहाँ 4 आपने गुणा किया, अब 5 में आप क्या करेंगे, 5 इसको प्लस करेंगे। तो यहाँ 5 प्लस करते हैं तो यहाँ आ जाता है 105। अब 5 आपने प्लस किया है तो 6 में आप क्या करेंगे, 6 से गुणा करेंगे, और 6 से जब गुणा करेंगे 6 पंचे 30, 6 कम 6, यानी कि ये आपका राइट आंसर है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, 100 यहाँ पे आएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है 100, तो ये आपका राइट आंसर होगा। तीसरे प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथे प्रश्न में उस विकल्प का चयन करें जो पैटर्न को पूरा करने के लिए नीचे दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, बहुत ही आसान है, तुरंत आप बता लेंगे। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। चौथे प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके बताइए, बहुत ही आसान है, देखते ही आप बता देंगे। आइए हम पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। पांचवा प्रश्न कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है। तो कथन कह रहा है कोई गेंदबाज बल्लेबाज नहीं है। कोई गेंदबाज, यहाँ ये गेंदबाज हो गए, कोई गेंदबाज बल्लेबाज नहीं है। बल्लेबाज नहीं है तो बल्लेबाज को आप यहाँ बनाइए, ये बल्लेबाज हो गए, नहीं है तो क्रॉस कर दीजिए। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कुछ गेंदबाज क्षेत्र रक्षक हैं। अब कुछ गेंदबाज क्षेत्र रक्षक हैं, तो यहाँ पे आपका ये आप बना लिए क्षेत्र रक्षक, ये हो गए क्षेत्र रक्षक। अब देखिए क्या कर रहा है, निष्कर्ष कर रहा है कोई क्षेत्र रक्षक बल्लेबाज नहीं है। कोई क्षेत्र रक्षक बल्लेबाज नहीं है। तो हमें गेंदबाज और बल्लेबाज के बारे में कथन कहा है, मतलब पता है, लेकिन यहाँ पे आपका क्षेत्र रक्षक और बल्लेबाज के बारे में कोई कथन नहीं दिया गया है। तो इसलिए जो निष्कर्ष एक है इसके बारे में हम कोई अनुमान नहीं लगाएंगे, ये गलत हो गया। दूसरा देखते हैं निष्कर्ष, कोई बल्लेबाज गेंदबाज नहीं है। कोई बल्लेबाज गेंदबाज नहीं है, तो ये तो सही है। कथन कह रहा था कोई गेंदबाज बल्लेबाज नहीं है, और निष्कर्ष कह रहा है कोई बल्लेबाज गेंदबाज नहीं है, तो ये आपका जो दूसरा निष्कर्ष है आपका राइट हो गया। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, और यह है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो पांचवें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो कथन में कह रहा था, एक बार कह रहा है कि कोई गेंदबाज बल्लेबाज नहीं है, और निष्कर्ष में उसी का उल्टा कह रहा है कि कोई बल्लेबाज गेंदबाज नहीं, तो ये आपका राइट हो जाएगा। लेकिन जो क्षेत्ररक्षक और बल्लेबाज के बारे में कोई कथन नहीं दिया गया है, इसलिए हम कोई अनुमान नहीं लगाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको अब समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इनमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर देखिए पैटर्न दे रहा है 25, 24, 122, 31, 27, 143, 35, 29। तो यहाँ पे क्या आएगा ये आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए यहाँ क्या रिलेशन बन रहा है इनमें। तो 25 में अगर आप 2 से गुणा कर दीजिए, 25 दूनी 50, और प्लस में इसमें आप 3 से गुणा कीजिए, 4 तियाँ 12। आपको यहाँ 22 लाना है, 4 तियाँ 12, यानी कि यहाँ पे कितना हो गया 72। और जब दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 122। दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करने के बाद 122 आ जाएगा। इसको देखिए 31 दूनी 62, और प्लस में 27 तियाँ 81। जब इसको ऐड करेंगे तो 2 1 3, और 8 और 6 14, 143 आ गया। सेम चीज़ यहाँ पर करेंगे, 35 दूनी 70, और प्लस में 29 तियाँ, तो यहाँ पे हो जाता है 87। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका
7 और 8 7 15, 157। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, 157 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका छठवें प्रश्न का राइट आंसर हो गया। आइए सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न कह रहा है, एक कागज को निम्नानुसार मोड़ा और काटा गया है, इसे खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। तो यहाँ पर सिर्फ आपको चारों ऑप्शन चेक करना है कि खोलने के बाद यह कैसा दिखाई देगा। यहाँ कोई रीजनिंग आपको नहीं लगानी है। तो इसका आंसर भी आप कमेंट करके बताएंगे। आइए अब हम आठवां प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न कह रहा है, यदि t इज ग्रेटर देन h, h इज ग्रेटर देन k इज ग्रेटर देन l और v इज स्मॉलर देन k और k इज ग्रेटर देन z बराबर b है, तो निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही नहीं है। यहाँ पे आपको ज्ञात करना है कौन सा निष्कर्ष सही नहीं है। चार ऑप्शन आपके यहाँ पे दिए जा रहे हैं। पहले ऑप्शन में कह रहा है k इज इक्वल टू b। तो यहाँ पे आपको लिख सकते हैं k बराबर, यानी कि k इज़ ग्रेटर देन z, यहाँ z है, बराबर b, और k को लिख सकते हैं k इज़ ग्रेटर देन v। यहाँ पर देखिए k किससे बड़ा है, l से बड़ा है, और k छोटा है h से। अब यहाँ पे आपका पहले ऑप्शन में क्या दे रहा है, k बराबर b, k बराबर b। तो k बराबर b नहीं होगा क्योंकि k z से बड़ा है, k z से बड़ा है, और k बराबर b नहीं होगा। z बराबर b अगर दिया होता तो आपका राइट आंसर हो जाता। यानी कि यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वही आपका गलत हो गया। दूसरा भी देख लीजिए। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है v इज़ स्मॉलर देन t। अब v इज़ स्मॉलर देन t, तो v इज़ स्मॉलर देन k और k से बड़ा t है, तो यहाँ पर t इज़ ग्रेटर देन v हो जाएगा। यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरे में दिया हुआ है t इज़ ग्रेटर देन l, तो t इज़ ग्रेटर देन l, ये तो सही है। चौथा ऑप्शन देख लीजिए, h बड़ा है z से दिया हुआ है, तो h आपका यहाँ पे है और z आपका यहाँ पे है, और z k से छोटा है और h k से बड़ा है, तो आपका चौथा ऑप्शन भी राइट हो गया। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ये आपका गलत है। ए ऑप्शन जो कह रहा है प्रश्न में कि कौन सा गलत है या कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आइए हम नौवां प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले इनका कोडिंग कर लीजिए। तो C का होता है 3, 1, 14, यहाँ पे होता है 22, 1 और 19, ये होता है 4, 3, 17, 26, 6, 25, 12, 15, 1, 14, 5 और 18, ये कोडिंग हो गई सबकी। अब यहाँ देखिए 3 से 4 हो रहा है, 1 से 3 हो रहा है, 14 से 17, यानी कि पहले में क्या बढ़ रहा है, पहले में 1 प्लस हो रहा है, दूसरे में 2 प्लस हो रहा है, और तीसरे में 14, 3, 17, 3 हो गया, 22 और 4, 26। तो 1, 2, 3, 4 यहाँ पर देखिए 4, उसके बाद 5, यहाँ पर 6 हो जाएगा, 19 और 6, 25, यानी कि यहाँ पर प्लस में 5 होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे वृद्धि कर रहा है सब में। तो यहाँ पर देखिए 12 है, 12 के बाद 1 जोड़ेंगे 13, 13 होता है m का, 15 में 2 जोड़ेंगे 17 q का होता है, और 1 में आप 3 और ऐड करेंगे तो यानी कि d का होता है, 3 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे आप 4 ऐड करेंगे तो 18 आपका r का होता है, यहाँ पे 5 ऐड करेंगे 5 तो j का होता है 5, यानी कि 10 हो गया, 5, 5, 10 हो जाएगा तो 10 j का होता है। और यहाँ पे 18 है, 18 में आप 6 ऐड करेंगे तो 24 हो जाएगा, 24 x का होता है। m q d r j x, यही आपका राइट आंसर हो गया। m q d r j x ऑप्शन नंबर सी में है। तो 9वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। आइए 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है, ए बी सी डी और ई 5 सेल्समैन वृत्ताकार मेज के परितः एक मीटिंग में बैठे हैं। तो यहाँ पे बना लीजिए एक वृत्ताकार मेज, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 लोग बैठ गए। इधर से अगर चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका बायां, और इधर से चलेंगे तो ये हो जाएगा दायां। अब क्या कर रहा है यहाँ पे देख लीजिए, ए ई के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। तो ए जो है ए ई के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। देख लीजिए, ए ई के ठीक बाईं ओर, तो ई के ठीक बाईं ओर यानी कि ई अगर यहाँ पे बैठेगा तो इसके बाईं ओर कौन हो गया, ए हो गया। ए ई के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो यहाँ पे हो गया इन दोनों का स्थान। उसके बाद क्या कह रहा है,
उसके बाद कह रहा है सी बी के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। तो सी बी के, अब यहाँ सी बी नहीं है कोई अल्फ़ाबेट, तो हम आगे पढ़ेंगे, इसको छोड़ देंगे। फिर कह रहा है बी और ए के बीच में डी बैठा है। बी और ए के बीच में, यानी कि बी यहाँ पे अगर होगा तो बी और ए के बीच में कौन बैठा है? डी बैठा है। अब जो एक पॉइंट हमने छोड़ा है उसको भी देख लेते हैं। कह रहा है सी बी के ठीक बाईं ओर पड़ोस में है। तो सी जो है बी के ठीक बाईं ओर, तो बी के बाईं ओर यहाँ पे सी बैठ जाएगा। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? ई के दाईं ओर, दायां आपका इधर से चलेगा तो 1 और 2, दूसरे स्थान पे कौन बैठा है? बी बैठा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका 10वें प्रश्न का राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको सिटिंग अरेंजमेंट का यह प्रश्न समझ में आया होगा। अगर आपको यह प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है तो इसकी फुल वीडियो अगर आपको देखने तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप वहाँ से उसको वॉच कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 11वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है उस आकृति का चयन करें जो निम्न आकृति श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर देखिए आकृतियाँ दी गई हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो यहाँ पे आपको ज्ञात करना है कि कौन सी आकृति आएगी। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे जो ब्लैक वाला त्रिभुज यानी कि जो काले रंग का त्रिभुज है वो पहले यहाँ पे है, दूसरी बार यहाँ पे आ रहा है, फिर तीसरे फिगर में यहाँ पे आ रहा है, तो चौथे में कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। तो ये जो ब्लैक वाला है ये इस तरह से घूम रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो इसको हमको क्लॉकवाइज घुमाना है। अब यहाँ पे देखिए ये जो वृत्त है, वृत्त यहाँ पे आ जा रहा है, चतुर्भुज यहाँ आ रहा है, इसमें देखिए चतुर्भुज यहाँ आ गया। अब ये जो षटभुज है ये ऊपर आ गया और ये इधर आ गया। तो ये किस तरह से घूम रहा है? ये आपका इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो जो आकृतियाँ हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही हैं और जो यहाँ पे ब्लैक वाला त्रिभुज दिया हुआ है ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से देख लीजिए, इसको आपको यहाँ बनाना है। अब चूँकि ये किस तरह से घूम रहा है? ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और ये यहाँ हो गया, ये यहाँ हो जाएगा षटभुज, और इसी में आपको ये ब्लैक वाला पोर्शन बनाना है इस तरह से, और ये वाला भाग यहाँ पे हो जाएगा और ये सर्कल आपका यहाँ पे हो जाएगा। यही फिगर देख लीजिए कहाँ पर दे रहा है, कौन से ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी डी नहीं, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। 11वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी राइट है। ध्यान से देखिएगा, सी में ही आपका यह आकृति मिल रही है और किसी में नहीं मिल रही है। आइए हम 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो यहाँ पर देख लीजिए 6:85 समानुपाते 12 क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो इसमें देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टिपिकल बनाया है, कठिन बना के दिया है थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, 6 में पहले 2 से गुणा कर रहा है। तो 6 में जब 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, हमको लाना है 85। अब 12 में फिर क्या कर रहा है? 6 और प्लस में 1, यहाँ पे क्या है? गुणा है। फिर से लिख दे रहे हैं इसको हम। पहले क्या कर रहा है? गुणे 2 कर रहा है, यहाँ हो गया 12, और फिर 6 में प्लस 1 कर रहा है, यहाँ गुणा है। तो 6 1 7, 12 7 84 और प्लस 1 एक्स्ट्रा अपने आप से जोड़ रहा है, तब जाके यहाँ पे आ रहा है 85। सेम यही चीज़ यहाँ पे जब करेंगे तो 12 में हम 2 से गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24 हो गया, और यहाँ पे गुणे हो गया, और 12 प्लस 1 13 हो गया, और प्लस में 1 जितना आएगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए ये 13 हो गया। 13 में अगर 4 से हम गुणा करते हैं 13 चौके 52 और 1 ये 53, यानी यहाँ 3 हो गया और 5 हासिल हो गया। 13 दूनी 26 और 5 31, यानी 313 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में है? 313 ऑप्शन नंबर सी में आपका दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका 12वें प्रश्न का राइट आंसर हो गया। इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा, 1-2 बार और देख लीजिएगा, क्योंकि यह भी प्रोसेस इस तरह से भी आपका रिलेशन दे सकता है। अगर आप नहीं देखे रहेंगे तो ये आपके दिमाग में आएगा ही नहीं। आइए हम 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न कह रहा है उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नांकित वर्गों के मध्य संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है, महिलाएं, माताएं और बहनें। तो महिलाओं के अंदर माताएं और बहनें दोनों आ जाएंगी, तो ये आपकी महिलाएं हो गई, और इसके अंदर माताएं और बहनें। अब इसको हमने इस तरह से क्यों बनाया? क्योंकि कुछ माताएं बहनें भी होंगी, तो यहाँ पे आपका, और कुछ बहनें माताएं भी होंगी, इसलिए इस तरह से फिगर आपका बनेगा। और ये जो बड़ा वाला फिगर है ये क्या है? ये महिलाओं को दर्शाता है। तो ये आपका महिला हो गई, ये महिलाएं हो गई,
और इसमें एक माता हो गई और एक बहन हो गई। तो माताएं, महिलाएं और बहनें, तो आपका यही देख लीजिए किस ऑप्शन में दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। 13वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट है। माताएं और माताओं के अंदर बहनें और महिलाएं दोनों आ जाए, महिलाओं के अंदर माताएं और बहनें आ जाएंगी। आइए हम 14वां प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न कह रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में FOSTER को 36 और DANCE को 25 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ORCHARD को किस रूप में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, अब अगर आप कोड करते हैं, इतना तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखते ही जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि इसको अगर हम कोडिंग करते हैं तो यहाँ 36 से काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा। क्यों ज़्यादा आ जाएगा? तो क्योंकि S का कोड 19 होता है, R का कोड 18 होता है, तो ये तो दोनों मिला के 36 से ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ देखिए 36 लिखा हुआ है, यहाँ 25 लिखा हुआ है, तो ये आपको वर्ग दिख रहा होगा। और जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं वहाँ पर भी आपको वर्ग ही दिख रहा है। देखिए 64 दिख रहा है, 49 दिख रहा है, 36 दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 36 आ रहा है तो 1 2 3 4 5 6 संख्याएँ हैं, 6 का वर्ग कर दिया 36। यहाँ 1 2 3 4 5 संख्याएँ, 5 का वर्ग कर दिया 25। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है, तो 7 का वर्ग करेगा, और 7 का वर्ग कितना होता है, 7 7 49। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो आप 14वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। रुपया अनुपाते मुद्रा समानुपाते गर्मी अनुपाते क्या होगा। तो रुपया क्या है, मुद्रा के अंतर्गत आता है। तो गर्मी किससे संबंधित होगा, तो गर्मी एक मौसम है। रुपया क्या है, एक मुद्रा है, तो गर्मी क्या है, गर्मी एक मौसम है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट है। अब आइए हम 16वां प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए FUVIXWLAX। सबसे पहले हम इसकी कोडिंग कर लेते हैं। तो कोडिंग अगर करते हैं तो यहाँ पर देखिए 6 हो गया, 22 हो गया, और ये आपका U 21 होता है और V 22 होता है। ये 21 और ये 22, यहाँ पे ये 9 हो जाएगा, ये 24 और ये 23, ये 12 होता है 1 और ये 24, 18, 7 और 26। अब देखिए 6 से 9 हो रहा है, यानी कि इसमें क्या कर रहा है, इसमें +3 कर रहा है। 9 से 12 हो रहा है, +3 कर रहा है। तो 12 से क्या हो जाएगा 15, तो 15 किसका होता है, O का होता है। यहाँ पे O हो गया। अब यहाँ U है 21 और 21 से कितना कर रहा है 24, यहाँ पर भी +3 कर रहा है। 24 से 1 कर रहा है, यानी कि 24 से 1 +3 हुआ, 25 26 और उसके बाद 1, यानी कि यहाँ पर +3 हो गया। तो यहाँ पर भी 1 के बाद 3 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, D का होता है। 22 से कितना हो गया 23, 23 से 24, 24 से 25 हो जाएगा, 25 Y का होता है। तो ODY यही आपका राइट आंसर हो गया। देख लीजिए ODY किस ऑप्शन में आ रहा है, ODY ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। तो 16वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 17वां प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है। तो कथन कह रहा है कुछ ब्यूटिशियन आर्किटेक्ट हैं। तो कुछ ब्यूटिशियन यहाँ बना लीजिए। कुछ ब्यूटिशियन आर्किटेक्ट हैं। आगे कह रहा है दूसरा कथन सभी आर्किटेक्ट कैशियर हैं। अब सभी आर्किटेक्ट क्या हैं, कैशियर हैं। तो इस तरह से बना लीजिए, कैशियर हो गए। अब निष्कर्ष देखिए क्या कह रहा है, निष्कर्ष कह रहा है कुछ आर्किटेक्ट ब्यूटिशियन हैं। कुछ आर्किटेक्ट ब्यूटिशियन हैं। कथन कह रहा था कुछ ब्यूटिशियन आर्किटेक्ट हैं, तो कुछ आर्किटेक्ट ब्यूटिशियन होंगे, यानी कि पहला निष्कर्ष जो है ये आपका राइट हो जाएगा, पहला राइट है। अब दूसरा निष्कर्ष देखते हैं। दूसरा निष्कर्ष कह रहा है कुछ कैशियर आर्किटेक्ट हैं। कुछ कैशियर आर्किटेक्ट हैं। तो कैशियर यहाँ से यहाँ तक है, जिसमें से आर्किटेक्ट कितने हैं, तो कुछ कैशियर आर्किटेक्ट है, यह भी आपका राइट हो गया। तीसरा निष्कर्ष देखते हैं। तीसरा कह रहा है
कुछ कैशियर ब्यूटिशियन हैं, कुछ कैशियर ब्यूटिशियन है, तो कैशियर यहाँ से यहाँ तक हैं और इसमें ये ब्यूटिशियन भी हैं। तो ऑप्शन निष्कर्ष आपका तीसरा भी राइट हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका 17वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए 18वां प्रश्न हम देखते हैं। 18वां प्रश्न कह रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में ROMAN को YVTHU लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में THING को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो सबसे पहले आप कोड कर लीजिए। तो इसका कोड होता है यहाँ पे 18, 15, 13, 1 और 14। यहाँ पे होता है 25 और 22, 20, 8 और 21। अब यहाँ पे देखिए क्या रिलेशन बन रहा है। तो 18 से 25 हो रहा है, यानी कि +7 हो गया। 18 और 7 25। 15 से 22, तो 15 और 22 यानी कि यहाँ पर भी +7 हो रहा है। 13 और 7, 13 7 20, यहाँ पर भी +7। 1 से 8 हो रहा है +7 और 14 से 21 हो रहा है +7, यहाँ पे हो रहा है। तो अब आप देख लीजिए, इसका कोड कर लीजिए। 20 टी का होता है 8, 9, 14 और 7। अब 20 में आपको 7 ऐड करना है 27, मतलब 26 के बाद फिर से 1 आ जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा। 8 और 7 15 ओ का होता है। 9 और 7 16 पी का होता है। 14 और 7 14 7 होता है 21, 21 होता है यू का, और 7 और 7 14 एन का होता है। तो AOPUN यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। AOPUN ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। 18वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आइए 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो कह रहा है आनंददायक अनुपाते सुखद समानुपाते उत्कृष्ट अनुपाते क्या होगा? तो आनंददायक का समानार्थी शब्द क्या है? सुखद है। तो उत्कृष्ट का समानार्थी शब्द क्या होगा? चारों ऑप्शन में आप देख लीजिए। पहला है संपन्न, दूसरा है हास्यपूर्ण, तीसरा है उत्तम और चौथा है प्रसन्न। तो उत्कृष्ट का क्या हो जाएगा? उत्तम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 19वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आइए 20वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है किसी कूट भाषा में CLASS को TTBMD लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में DINOSOUR को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इसकी भी आप कोडिंग कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 3, 12, 1, 19 और 19। यहाँ पे 20, 20, 2, 13 और ये 4। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ दोनों 19 है, यहाँ दोनों 20 है। तो क्या कर रहा है? यहाँ पे इधर से ला रहा है, यानी 19 में +1 कर रहा है, 20 इधर ले आया। फिर यहाँ पर भी +1 किया, 20 यहाँ पर भी हो गया। 1 में +1 किया तो 2 हो गया। L में +1 किया यानी 12 में 1 13 हो गया, और 3 में 1 ऐड किया तो 4 हो गया। इस तरह से कर रहा है। तो इधर से भी आप ले आइए, यहाँ से यहाँ, तो कोडिंग कर लीजिए। तो कोड कर लेते इसका 4 हो जाता है। आई है 9, 14, 15, 19 और 15, 21 और 18। तो 18 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 19 यस का होता है। यू में 1 ऐड करेंगे 21 है तो 22 हो जाएगा, तो वी का होता है। ओ में 15 के बाद 16 हो जाएगा, 16 पी का होता है। यस ये पी का हो गया। एस का आप लाएंगे यानी कि 19 में 1 ऐड करेंगे तो 20 किसका होता है? टी का हो जाता है। 15 में 1 ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा, यानी पी का हो जाता है। 14 में 1 ऐड करेंगे तो 15 ओ का होता है। आई में 1 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, और जे का कोड होता है। 4 में 1 ऐड करेंगे 5 ई का होता है। तो SVPTPOJE यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। SVPTPOJE ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर है, यानी 20वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। तो आज के प्रैक्टिस सेट के 20 प्रश्नों को हमने आपको समझाने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को आप लाइक नहीं करते हैं, इसलिए हमें मोटिवेशन नहीं मिलता है। आप वीडियो को लाइक किया कीजिए और वीडियो पे कमेंट किया कीजिए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो भी कमेंट कीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप कमेंट किया कीजिए। वीडियो अगर तेज़ लग रही है तो भी बताइए, धीमे पढ़ा रहे हैं तो भी बताइए। आप कुछ ना कुछ कमेंट करेंगे तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय